मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स का। और बच्चों ये मेरा इसका चौथा और आखिरी वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा जो है एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक। ये बच्चों इसका पार्ट सेकंड है। ठीक है बच्चों जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो चलिए बच्चों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको CBSE NCERT क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 12.3 के पार्ट 2 सॉल्व करवाएंगे। तो अब मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.3 चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स का। ठीक है बच्चों। और बच्चों ये जो है एक्सरसाइज है CBSE NCERT की जो मैथ की बुक है आपकी क्लास 10 की वो है। और बच्चों ये जो है एक्सरसाइज 12.3 का पार्ट 2 है। बच्चों पार्ट 1 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कराए थे। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर जो है 16 तक सॉल्व करवाऊंगा। और इसी के साथ बच्चों ये हमारा जो है चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ऊपर लिखा हुआ है। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन बच्चों ये कह रहा है, क्वेश्चन सिंपल सी बात कह रहा है कि बच्चों इन ए गिवन फिगर AB एंड CD आर टू डायमीटर्स ऑफ ए सर्किल परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड OD इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्किल। इफ OA इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों ये हमको जो है यहां पर दे रखा है इस तरीके से। और बच्चों जो है ये फिगर है इसमें इस तरीके से। और देखिए ये पूरा एक सर्किल है। इस सर्किल के 2 डायमीटर हैं इस तरीके से। ठीक है बच्चों। और बच्चों यहां पर एक छोटा सा सर्किल इसके अंदर बना हुआ है जिसका डायमीटर जो है बड़े वाले सर्किल के रेडियस के बराबर है। और बच्चों ये शेडेड रीजन है। तो इस शेडेड रीजन का हमको क्या निकालना है, इस शेडेड रीजन का हमको निकालना है बच्चों एरिया। ठीक है बच्चों। तो देखिए एरिया कैसे निकलेगा। ठीक तो बच्चों एरिया ऑफ शेडेड रीजन एज पर फिगर। ठीक है एज पर फिगर बच्चों क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है शेडेड रीजन वो क्या होगा, वो होगा एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल प्लस एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ BCA। ठीक है BCA क्या है बच्चों, BCA ये वाला रीजन है। ठीक है बच्चों इस तरीके से रीजन आ गया। तो बच्चों सबसे पहले हम स्मॉलर सर्किल का एरिया निकालेंगे। तो बच्चों एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल देखिए हम निकाल रहे हैं स्मॉलर सर्किल। तो बच्चों ये हो जाएगा बच्चों हमारा पाई D²/4 ये होता है बच्चों इस तरीके से। बच्चों D जो है पूरा डायमीटर हो गया। ठीक है ये हमको दे रखा OA = 7। OA देखिए ये 7 है और इतना ही OD होगा। तो बच्चों ये हो गया पूरा का पूरा 7, D इसका 7 हो गया। तो बच्चों हम इसको यहां पुट करेंगे तो ये आ गया देखिए 22/7। ठीक है इंटू 1/4 इंटू 7 और इंटू 7 देखिए ये होगा। ये गया बच्चों ऐसे कट और ये कटा तो आ गया 11 और या नीचे 2। तो बच्चों ये आ गया हमारा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों। तो बच्चों एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल 77/2 आ गया। तो इसको नोट करिए एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल। ठीक है स्मॉलर सर्किल। और बच्चों ये आया हमारा 77/2। अब बच्चों ये हमारा आधा काम तो हो गया। अब बच्चों आधा काम इसमें ये है कि बच्चों हमको निकालना है एरिया ये वाला जो इधर शेडेड है। तो बच्चों इसको क्या करेंगे, एरिया ऑफ BCA हमने इसको लिखा है। तो बच्चों इसको लिखेंगे एरिया ऑफ BCA। ये बच्चों देखिए क्या होगा, ये होगा बच्चों हमारा एरिया ऑफ सेमी सर्किल। ठीक है सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCA। ठीक है
ट्राइंगल बीसीए है हमारा, ये वाला बीसीए, इसका एरिया हमें निकालना होगा। ठीक है, और बच्चों देखिए कितना आसान है इसका एरिया निकालना। देखिए ये होगा इसका, चलिए पहले निकालते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्किल। तो देखिए क्या हुआ, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल वो बच्चों होगा हमारा पाई आर स्क्वायर बाई 2। सेमी है इसलिए हमने जो है 2 से डिवाइड कर दिया। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये आया 22 पाई 7, ठीक है, इंटू आर की वैल्यू 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2। तो 7 से 7 कट गया और बच्चों ये आ गया हमारा, ये आ गया बच्चों हमारा 11। तो बच्चों ये आ गया 77 बाई जो है 77 आ गया टोटल, हाँ 77 आ गया, ये आ गया बच्चों 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बच्चों इस वाले जो इधर का एरिया है सर्किल का वो आ गया पूरा। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है हमारा ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल ए बी सी, तो बच्चों ये होगा हमारा 1/2 इंटू ए बी इंटू ओ सी। देखिए ऐसा हो गया, तो ये जगह 1/2 इंटू ए बी है हमारा 14 इंटू ओ सी है 7। तो ये बच्चों आ गया इस तरीके से, ये आएगा 7। तो बच्चों ये आ गया हमारा पूरा का पूरा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये आया हमारा 77 सेमी सर्किल, और बच्चों इसका एरिया आया हमारा जो है 49। तो बच्चों देखिए यहां पर हम करेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन बीसीए हम जो निकालेंगे, ठीक है, देखिए वो क्या आएगा, सेमी सर्किल का एरिया आया है हमारा 77 माइनस 49, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक, अब बच्चों यहां पर देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल यानी ये वाला, और एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन ऑफ बीसीए ये वाला। तो बच्चों ये वाला जो आया देखिए, यानी कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो बच्चों स्मॉलर सर्किल है उसका बच्चों आया 77/2 प्लस बच्चों 28, देखिए इस तरीके से हो गया। तो बच्चों क्या 77 प्लस 56 डिवाइडेड बाई 2, और इसकी वैल्यू बच्चों आ रही है 7 6 13 का 3 12 1 13 133/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों इसकी वैल्यू आएगी बच्चों 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जैसा आपके आंसर बुक में लिखा हो वैसा आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ, और अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखिए द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी इज दिस सेंटीमीटर स्क्वायर विद ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एज सेंटर। ए सर्किल इज ड्रॉन विद द रेडियस इक्वल टू द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है वो मैं आपको बताता हूं। आप अपने बुक में भी क्वेश्चन देख सकते हैं। बच्चों ये हमारा ए बी सी 3 बच्चों पॉइंट है, इन 3 पॉइंट को मिला करके बच्चों एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना है, जिसका एरिया बच्चों हमको ये दे रखा है। ठीक है बच्चों, उसके साथ ही बच्चों इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट से 3 सर्किल बनाए जाते हैं जो कि इस शेप में बनते हैं। तो बच्चों ये पूछा गया है कि ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो ये निकालना है। तो बच्चों शेडेड एरिया का रीजन निकालने के लिए बच्चों, शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, बच्चों सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए ट्रायंगल का एरिया क्या है, वो हमको दिया हुआ है। प्लस बच्चों ये जो सेक्टर बन रहा है, देखिए इस टाइप का जो है सेक्टर बन रहा है इस टाइप का, इस सेक्टर का जो है एरिया निकाल करके तीनों का बच्चों हम जो है ट्रायंगल के एरिया में से माइनस कर देंगे, तो शेडेड रीजन का एरिया निकल आएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हमको जो है सेक्टर का एरिया निकालने के लिए रेडियस पता होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं दे रखा है, बात नंबर 1। और बच्चों दूसरी बात यहां पर यह है कि जो है हमको ये निकालना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि बच्चों ये एंगल हमारा तीनों में 60 होगा, क्योंकि ये हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब चलिए बच्चों यहां पर आते हैं, देखते हैं। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए एरिया ऑफ इक्विलैटरल
ट्राइंगल, देखिए इस तरीके से ये हमारा है, वो बच्चों हमारा होता है √3/4a²। देखिए ये हमारे पास होता है, ठीक है, और ये हमको दे रखा है। तो बच्चों देखिए हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे √3/4a² 17320.5, इतना हमको दे रखा है। आप अपनी बुक में देख लीजिए, यहां लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। इसके साथ ही बच्चों इसमें दिया हुआ है कि यूज पाई इक्वल टू दिस एंड √3 इक्वल टू दिस। तो बच्चों √3 की वैल्यू हमको यहाँ पे दे रखी, तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, a² इक्वल टू हो जाएगा 4 × 17320.5 डिवाइडेड बाई √3, ये आ गया बच्चों। तो बच्चों क्या हो गया, 4 × 17320.5 डिवाइडेड बाई 1.73205, ये इस तरीके से आ गया। तो ये हो गया बच्चों। देखिए बच्चों इसको जब हम काटेंगे तो ये आ जाएगा पूरा का पूरा 10,000। तो बच्चों a² इक्वल टू हो गया 40000 और a की वैल्यू आ गई बच्चों 200 सेंटीमीटर। तो बच्चों जो साइड आया इसका, साइड ऑफ ट्राइंगल, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है, वो बच्चों हमारा है 200 सेंटीमीटर। पहली बात तो इसको नोट कर लीजिए इस तरीके से। अब बच्चों क्या हुआ यहां पर, अब बच्चों चलिए करते हैं आगे की बात। अब बच्चों हमको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर और उसमें से फिर सैडल रीजन का एरिया निकालेंगे। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, किसका सेक्टर बच्चों, ये सेक्टर, ये देखिए ऐसे बना हुआ है। तो एक का हम निकाल रहे हैं, तो बच्चों होगा θ/360 × पाई × r²। अब बच्चों r ये है, r ये है, पूरा 200 है तो r होगा हमारा 100। तो r इक्वल टू बच्चों 100 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, साइड बाई 2 ये आ गया। तो बच्चों देखिए हम यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, तो थीटा हो गया 60 डिवाइडेड बाई 360, पाई की वैल्यू बच्चों 3.14 हमको दे रखी है, r की वैल्यू 100 और r की वैल्यू 100। देखिए ये कट गया, आया 6, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे आएगा 31400 × 6, यह आ गया बच्चों एरिया ऑफ 1 सेक्टर, ठीक है, एक सेक्टर का एरिया जो है ये इतना आ गया। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर, वो बच्चों आएगा 3 × एरिया ऑफ 1 सेक्टर, ये आ गया बच्चों। तो 3 × ये रखेंगे 31400 डिवाइडेड बाई 6, ये कट गया, नीचे आया 2, इसकी वैल्यू आएगी 15700, ठीक है बच्चों। देखिए गया एरिया ऑफ सारा, ये आ गया इस तरीके से। अब बच्चों हमको निकालना है शेडेड रीजन का एरिया। तो बच्चों लिखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया जो है वो बच्चों देखिए क्या है, वो सिंपल सा हमारा है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स, ठीक है। तो बच्चों इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो एरिया है वो है 17320.5 माइनस बच्चों देखिए क्या आएगा, ये लिखेंगे तीनों का एरिया है जो हमारे पास तीनों सेक्टर का, वो घटा देंगे इसमें से 15700 बच्चों, ये आएगा 1620, ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों इसका आंसर होगा, यही बच्चों आपकी आंसर बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखिए, ऑन ए स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। बच्चों यहाँ पे क्या है, ये देखिए एक हैंडकरचीफ है और इसके बीच में बच्चों सर्कुलर डिजाइन बनाई गई है 9 इस तरीके से। इस 9 सर्कुलर डिजाइन में एक का जो रेडियस है वो बच्चों 7 सेंटीमीटर है। मतलब क्या हुआ कि बच्चों इतना डिस्टेंस हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो बच्चों इसका डायामीटर हो गया बच्चों 14, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। और बच्चों ऐसे करके 3 है तो बच्चों इसका साइड हो गया
साइड, ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर वो बच्चों हो जाएगा 3 इंटू 14 यानी कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन है ये वाला 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 इसका एरिया क्या होगा, ठीक है, ये पूछा गया है। तो बच्चों यहां पर आप नोट करिए, एज पर फिगर एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ हैंडकरचीफ। तो देखिए वो बच्चों हमारा क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर -9 इंटू एरिया ऑफ ईच सर्किल, ठीक है, ईच सर्किल। ये बच्चों होगा सिंपल सा क्वेश्चन। तो बच्चों यहीं पे निकाल देते हैं इसको। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड स्क्वायर -9 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो गया बच्चों। तो साइड बच्चों आया है हमारा 42 का स्क्वायर -9 इंटू 22/7 और रेडियस बच्चों इसमें 7 दे रखा है तो 7 इंटू 7, देखिए इस तरीके से आ गया। ये 7 से बच्चों 7 कट गया बच्चों, इसका जो आएगा वो आएगा 1716 और ये होगा 9 इंटू 154, देखिए इस तरीके से आ जाएगा। और बच्चों देखिए ये कितना आएगा, ये आएगा 1764, ठीक है, माइनस 9 चौक 36, 9 पच्चे 45, 45 और 3 48, 9 कम 9 और 1386, ठीक है बच्चों, ये देखिए इस तरीके से आ गया। और बच्चों देखिए ये हमारा कितना आएगा, 14 में से 6 गए 8, 15 में से 8 गए जो है 14 में से 6 गए 8, 15 में से गए तो 7 और बच्चों ये आ गया 3। तो बच्चों 378 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है रिमेनिंग पोर्स का जो है वो होगा एरिया। तो बच्चों इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इन फिगर OACB इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल विद द सेंटर O ऑफ ए रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। इफ OD is equal to 2 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB एंड शेडेड रीजन। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम पहला पार्ट करते हैं, निकालते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB। तो बच्चों क्या हुआ, लिखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB वो बच्चों है θ/360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर। तो बच्चों थीटा है 90/360 इंटू 22/7 इंटू आर है 3.5 इंटू 3.5। देखिए इस तरीके से आ गया, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, इसको हम जब हमने कट किया तो ये आया 2 और बच्चों फिर इसको हमने जो है कट किया इससे तो आया 11 और ये कट किया आया तो 4। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये क्या आया, ये बचा 11 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहां पर जो आ रहा है ये आएगा, यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 38.5 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब बच्चों जो है ये शायद आपकी बुक में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है इसको 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर बच्चों हम इसको काटे पीटे ना ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा, ये आ गया इस बच्चे इस तरीके से। ठीक है, तो पहला पोर्शन हमारा ये हो गया, इसका आंसर ये है। अब बच्चों देखिए क्या हुआ कि हमको शेडेड एरिया का रीजन निकालना। देखिए शेडेड रीजन का जो है एरिया निकालना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, तो देखिए यानी कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOD, इस तरीके से। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हो गया, ये हो गया 77.8 माइनस 1/2 इंटू 3.5 इंटू 2। देखिए 3.5 है, ये 2 है, इसको हमने काट दिया तो बच्चों ये आ गया 77 माइनस 3.5 डिवाइडेड बाई 8। बच्चों इसको करेंगे तो 77 माइनस, ठीक है,
ये आएगा 77 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 8 और इसकी वैल्यू आएगी बच्चों 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये दूसरे का आंसर है, ये पहले का आंसर है। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखिए इन फिगर ए स्क्वायर ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन द क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू इफ ओ ए इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है बच्चों, देखिए हमको ये दे रखा है इस तरीके से, एक जो है डिजाइन दे रखा है। ये बच्चों एक क्वाड्रेंट है और क्वाड्रेंट के अंदर ये एक स्क्वायर बना है ओ ए बी सी इस तरीके से, और ओ ए की डिस्टेंस हमको 20 सेंटीमीटर दे रखी है बच्चों। तो बच्चों हमको ये जो शेडेड रीजन है इसका जो है एरिया निकालना होगा। तो देखिए यहां लिखिए एज पर फिगर, ठीक है, एज पर फिगर एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का जो एरिया है वो बच्चों क्या है, वो है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर इस तरीके से हो गया बच्चों। तो बच्चों अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। सबसे पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालते हैं। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम निकालते हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो आएगा वो आएगा बच्चों θ/360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, ये देख लीजिए। अब बच्चों थीटा बच्चों यहाँ पे है 90, ये हो गया 360। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में 3.14 दे रखी है, आर बच्चों हमें पता नहीं। अब बच्चों आर कैसे निकलेगा, देखिए बड़ा बहुत ही खूबसूरत ट्रिक दे रखा है इसमें। बच्चों देखिए ये है सेंटर और ये है ये। तो बच्चों देखिए ये हमारा क्या होगा, ये हमारा जो होगा इस स्क्वायर का होगा डायगोनल, और बच्चों इस क्वाड्रेंट का होगा रेडियस। तो बच्चों ये आएगा, ये 20 है तो बच्चों ये होगा 20√2। ये बात आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि ए स्क्वायर का जो डायगोनल a√2 होता है। तो वही बच्चों यहाँ पे रखेंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 20√2 का स्क्वायर। देखिए इस तरीके से हो गया बच्चों। हम इसको ऐसे काट देंगे तो ये आ गया 4, और ये आ गया बच्चों हमारा 3.14 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 2, ये आ जाएगा बच्चों इस तरीके से। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या होगा, हमने इसको दिया काट ऐसे, ठीक है, ये भी कटेगा, आएगा 10। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और बच्चों अब देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होगा वो होगा बच्चों 20 स्क्वायर। क्या होता है हमारा, साइड स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर, साइड है 20 तो 20 स्क्वायर बराबर हो गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों देखिए अब हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो देखिए क्या हुआ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो है बच्चों एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ये आ गया बच्चों। तो क्वाड्रेंट का एरिया हमारा कितना है, वो है 628, और बच्चों ये है 400। तो हमारा शेडेड रीजन हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इस तरीके से ये खूबसूरत सा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन देखिए, AB and CD are respectively arcs of the two concentric circle of radii 21 centimeter and 7 centimeter and center O. If angle AOB is equal to 30 degree, find the area of the shaded region. ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों ये हमको जो है एक सेक्टर दे रखा है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का। बच्चों एक ये है बड़ा वाला और एक ये है छोटा वाला। बच्चों जो शेडेड रीजन है इसका हमें एरिया निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिए बच्चों, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो बच्चों है एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, OAB, ठीक है, OAB, और बच्चों ये है CD, ये वाला है CD। तो एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस
एरिया ऑफ सेक्टर OCD। देखिए इस तरीके से हो गया। तो बच्चों सेक्टर OAB का बच्चों हम एरिया निकालेंगे। देखिए वो हमेशा निकलेगा थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई इंटू R1 स्क्वायर, और इस वाले का होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू R2 स्क्वायर। देखिए इस तरीके से हो गया। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों इसमें से थीटा इंटू पाई कॉमन आ रहा है, तो थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई ये कॉमन आ गया, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। देखिए ऐसे आ गया। वैल्यू रखते हैं, ये हमको 30 दे रखा है, ये हो गया 360, पाई की वैल्यू 20 इतना, ठीक है 22/7। R1 स्क्वायर है बच्चों 21 स्क्वायर, और R2 है बच्चों हमारा 7 स्क्वायर। बस खत्म कहानी। देखिए इसको काटेंगे, ये आएगा 12, तो ये आ गया बच्चों 1/12 इंटू ये आ गया 22/7, और बच्चों इंटू आ जाएगा 21 + 7 और 21 - 7। देखिए हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दी, A² - B² बराबर A + B और इंटू A - B, ये वाली लगा दी बच्चों। तो देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर जब हम काटेंगे इसको, तो आ जाएगा 1/12 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 14। देखिए आ गया इस तरीके से। हमने इसको दिया काट, तो ये बच्चों आ गया 2, और बच्चों 4 से काटेंगे तो ये आएगा 7, और ये आएगा बच्चों हमारा 3, गुणा करेंगे इसका 14, ये आ रहा है 22 से 14 दूनी 28, तो 11 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 3, तो बच्चों ये आ गया हमारा 80, ठीक है 23 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों इसका आंसर होगा। ठीक है। डेसिमल में निकालना चाहे तो आप डेसिमल में इसको निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ, और अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है वो देखिए, इन फिगर ABC इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड सेमी सर्किल इज ड्रॉन विद द BC एज डायमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है बच्चों, ये देखिए ये हमारे पास इस तरीके से एक हमको जो है डिजाइन मिला है, इसमें शेडेड रीजन है बच्चों, इसका हमें निकालना है एरिया। हमको दिया क्या है, हमको दे रखा है कि ये 14 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो है हमको जो है बहुत ही सिस्टम से काम करना पड़ेगा। बच्चों हम क्या करते हैं, इसको 3 रीजन में बांट लेते हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखिए इस तरीके से हो गया। तो बच्चों हमें क्या करना है, इस रीजन का निकालना है एरिया। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका इस तरीके से एरिया निकालेंगे। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हमने यहाँ पे O सपोज कर लिया, इसको यहाँ पे एक नाम दे देते हैं P। ठीक है। और बच्चों ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया। तो बच्चों अगर हम इसका पूरा ऐसे जो ये हमारा स्ट्रक्चर है सेमी सर्किल, इसका एरिया में से ये एरिया घटा देंगे तो बच्चों हमारा आ जाएगा शेडेड पोर्शन का एरिया। तो बच्चों इसका एरिया निकालना हमारा पहला काम है। ठीक है। तो बच्चों देखिए हम यहां पे निकाल रहे हैं एरिया ऑफ रीजन 2। वो बच्चों क्या होगा बच्चों, वो होगा बच्चों एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। देखिए क्या हुआ, ये पूरा ऐसे क्वाड्रेंट है और ये ट्रायंगल है, दोनों का हमें एरिया निकालना है। तो देखिए बड़े आराम से हम इसको निकालते हैं। तो देखिए एरिया हमारा क्वाड्रेंट का क्या होगा, थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई इंटू R² माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल हो गया 1/2 इंटू बच्चों AC इंटू AB। ये देखिए इस तरीके से ये आ गया। ठीक है बच्चों। अब हम वैल्यूज रखते हैं सबकी यहाँ पे। तो थीटा देखिए हमारा 90 है, तो 90 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 22/7 इंटू R बच्चों हमको दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ये हो गया। ठीक है। माइनस 1/2 इंटू 14 देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है। तो बच्चों देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया 4, ये कटा बच्चों ये आया 2। ठीक है। 2 से बच्चों ये कटेगा आएगा 2, 2 से कटेगा आएगा 7। तो बच्चों हमारे पास जो आया वो आया 22 इंटू 7 माइनस इसको काटेंगे इससे, तो बच्चों ये आ जाएगा 14 इंटू 7। बच्चों ये आएगा 154 माइनस 98। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, तो बच्चों यहां पर देख लीजिए, ये हो गया एरिया ऑफ रीजन 2। तो बच्चों ये आया हमारा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब बच्चों चलते हैं आगे। ठीक, अब बच्चों चलते हैं आगे। तो बच्चों यहां पर देखिए क्या निकल के आता है, यहां पे निकल के आएगा, हमको निकालना है एरिया ऑफ रीजन 3। एरिया ऑफ रीजन 3, तो बच्चों क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ रीजन 1। ठीक है, जो भी हमने कैलकुलेट किया है। तो सेमी सर्किल का एरिया होगा बच्चों पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस रीजन 1 का एरिया बच्चों 56 हम निकाल चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों आर हमको इसका निकालना है। ठीक है, ये 14 है तो ये हो गया 14√2, ये हो जाएगा 14√2। तो बच्चों आर आएगा हमारा 14√2 डिवाइडेड बाई 2, तो यानी कि 7√2। वो बच्चों हम यहां पुट करेंगे, तो चलिए करते हैं। 1/2 इंटू पाई, पाई है बच्चों दिस, आर की वैल्यू है बच्चों 7√2 इंटू 7√2 माइनस 56। 7 से 7 गया, 2 से बच्चों ये हमारा कट गया, तो ये आया बच्चों 22 इंटू 7 माइनस 56। तो ये बच्चों आ गया 154 माइनस 56, और ये बच्चों हमारे पास आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों यही हो गया एरिया ऑफ जो है शेडेड पोर्शन, जो हमसे पूछा गया है, शेडेड पोर्शन। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों यह क्वेश्चन हमारा हुआ कंप्लीट। और अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो कि इस वीडियो का जो है आखिरी क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन क्या है ये देखिए, क्वेश्चन है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन इन द फिगर कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों इस तरीके से करना है। देखिए ये हमारे पास एक सर्किल है बच्चों, इधर से क्वाड्रेंट लिया गया, ये कैसे लगाया, इधर से लिया गया क्वाड्रेंट, ये कैसे चाप आर्क लगाया गया, और बच्चों तो ये हमारा कॉमन पोर्शन आया, इसका हमें निकालना है एरिया। तो बच्चों देखिए कैसे निकालेंगे। बच्चों हम जरा इस डायगोनल को ऐसे मिला देते हैं, तो बच्चों देखिए जितना एरिया इधर है उतना इधर है, मतलब खाली हम ये एरिया कैलकुलेट करके उसका डबल कर दे तो हो जाएगा। तो बच्चों हम इसको लिखते हैं रीजन 1 और इसको लिखते हैं रीजन 2। तो बच्चों देखिए हम इस तरीके से लिखते हैं एरिया ऑफ रीजन 1। ठीक है, तो वो बच्चों होगा हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक, ट्राइंगल ऐसे हमने लिख दिया। तो क्वाड्रेंट कौन सा बच्चों, देखिए क्वाड्रेंट हमने ये वाला ले लिया। इस तरीके से अगर हम इसको डाल दें ABCD, तो बच्चों ये देखिए, और यहां डाल दें E, तो क्वाड्रेंट बच्चों ये वाला होगा। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया निकलेगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्चों, ट्राइंगल हमारा ये बचा, इसको निकालेंगे। तो बच्चों देखिए ये हमारा आ जाएगा -1/2 इंटू बच्चों ये हमारा आ गया AB इंटू BC, ऐसे आ गया। अब बच्चों इसमें वैल्यूज रखनी है। थीटा है हमारा 90/360 इंटू ये है बच्चों 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर है हमारा 8 और 8, और बच्चों ये हो गया -1/2 इंटू 8 इंटू 8, ये गया कट, ये आया 2। बच्चों इधर काटेंगे तो ये आया 4 और 4 से कटा ये 2, तो बच्चों आ गया 22 इंटू 16, 22 इंटू 16/7 माइनस बच्चों ये आ गया हमारा जो है ये, सॉरी ये कटेगा, आएगा 4, ये आ गया 32। ठीक है बच्चों, जब इसका इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आएगा हमारा 2, 5 और 3, 352/7 माइनस बच्चों 32, ये आया इस तरीके से 32। तो बच्चों आ गया 352 माइनस 32 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 7। ये बच्चों इसका जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे 32 और 7 का, तो आया 14, 21 और 22। तो बच्चों ये हो गया 224। ठीक है, 224 बच्चों ये आएगा हमारा 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों एरिया ऑफ रीजन 1 आया, मतलब इसका आधा। अब बच्चों देखिए एरिया ऑफ निकालना क्या है हमको निकालना है एरिया ऑफ
शेडेड पोर्शन, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो बच्चों वो होगा 2 इंटू एरिया ऑफ रीजन 1, ठीक है। तो बच्चों 2 इंटू 128 डिवाइडेड बाई 7, तो ये आ गया बच्चों 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों यही आएगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ठीक है। इस तरीके से बच्चों ये आ गया और यही बच्चों इसका आंसर है। अब बच्चों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये चैप्टर और ये एक्सरसाइज और ये क्वेश्चन तीनों खत्म हो गया। और बच्चों अब हम मिलेंगे अगले जो है चैप्टर के साथ अगले वीडियो में, चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।